आपका एक क्वेश्चन रहता है कि क्रेडिट स्कोर के बारे में आपने बहुत जगह से अमाउंट लिया हुआ होता है एंड उसमें देखिए क्रेडिट स्कोर बहुत मैटर करता है आपके बारे में कि आपने आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। ठीक है। एंड एक बात और रहती है उसमें कि क्रेडिट स्कोर को मेंटेन रखना या फिर क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है या फिर क्रेडिट स्कोर कैसे गिरता है या फिर डिफॉल्टर आप हो तो डिफॉल्टर के बाद क्या डिफॉल्टर हट जाता है या फिर जिंदगी भर के लिए डिफॉल्टर रह जाता है। आज इन्हीं सवालों के सभी के क्वेश्चन आपको इसी में ही आंसर दिए जाएंगे इस वीडियो में। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। ऐसी ही मेरी फ्यूचर में वीडियो आती रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी लोन के ही रिगार्डिंग नहीं, फाइनेंस के अदर जो सोर्स भी होंगे आपके उसमें से भी वीडियो आती रहेगी। ठीक है। एंड जो आपका मैक्सिमम एक मेन क्वेश्चन रहता है पर्सनल अमाउंट के लिए या लोन आपने किसी भी ऐप से लिया है तो सबसे पहले क्रेडिट स्कोर की अगर बात कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट अगर ले लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपने क्रेडिट की कहीं से इंक्वायरी भी की है, पर्सनल लोन की इंक्वायरी करना एंड वहां से रिजेक्ट हो जाना और क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट यानी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना एंड वहां से रिजेक्ट हो जाना या अप्रूव हो जाना, वो भी मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। होम लोन हो गया या कोई अदर लोन हो गया, सिक्योर अनसिक्योर दोनों मामलों में इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड की अगर आप इंक्वायरी करते हो तो इसमें कुछ पॉइंट मायने रखते हैं कि आपने एक साल के अंदर अंदर कितने क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी की है, उसमें आपकी अप्रूवल कितनी आई है, रिजेक्शन कितना आया है एंड आपका क्रेडिट स्कोर क्या बताता है आपको। ठीक है। पॉइंट कितने गिरते हैं एंड मैक्सिमम कितने बढ़ते हैं एंड इसका फायदा और नुकसान आपके क्रेडिट ब्यूरो पे क्या पड़ता है। अगर क्रेडिट कार्ड का आपने इंक्वायरी मान लीजिए आपने आज किया तो देखिए फर्स्ट टाइम अगर आपने किया हो तो देखिए उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है। बट अगर आपने एक साल के अंदर अंदर 20 या 25 बार अप्लाई कर लिया, 10 से ऊपर ऊपर अप्लाई कर लिया है, वैसे तो 10 जो पॉइंट होता है यानी 10 बार अप्लाई करना एक साल के अंदर वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो उसमें से आपका समझ लीजिएगा कि 2 से 3 या 4 क्रेडिट स्कोर जो है पॉइंट है आपके गिर सकते हैं। ठीक है। नहीं भी गिर सकते हैं 10 के लिए, बट अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो एंड उसमें से आपको अप्रूवल कहीं से नहीं मिलता है तो नुकसानदायक है। मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है। तो देखिए उसमें कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। पर अगर आपने मल्टीपल टाइम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया है, वहां से रिजेक्शन आ रहा है चाहे अप्रूवल आ रहा है कुछ भी आ रहा है, तो आपके इफेक्ट पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है जो आप इग्नोर कर देते हो। छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है। अगर पर्सनल लोन की बात करते हैं तो पर्सनल लोन में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आपका बेशक रिजेक्शन हो जाता है, आपने देखिए मान लीजिए आपने मल्टीपल ऐप से कहीं से अमाउंट लिया एंड आपने अमाउंट लिया है, उसके बाद भी इंपैक्ट पड़ता है, उसकी बाद में करूंगा। एंड पहले देखिए अप्लाई करने करते करते भी रिपोर्ट चली जाती है। आपने मान लीजिए किसी भी ऐप से किया, जैसे मान लीजिए किस ऐप का ले लेते हैं, आपने किस ऐप से अप्लाई किया एंड वहां से आपका रिजेक्शन आ गया तो आपकी ब्यूरो पर रिपोर्ट चली जाती है, क्रेडिट ब्यूरो पर, कि इसने यहां से अमाउंट लेने की यानी पैसे लेने की आवश्यकता पड़ी इसको एंड इसने इतना अप्लाई कर दिया है। अगर आपने मल्टीपल जगह से अप्लाई कर दिया कि 20 टाइम एक साल में कर लिया आपने अप्लाई किसी सोर्स से पर्सनल लोन के लिए एंड 20 बार आपने अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड के लिए, 40 बार हो गया एक साल में, तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर मैक्सिमम क्राइटेरिया देखें तो आपको सिर्फ दो या तीन तीन ऐप या जो पर्सनल लोन होता है, कोई ऐप हो गया या कोई अदर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, तो आपने 3 बार कर लिया है, मैक्सिमम इतना ही करना चाहिए, 3 से 4 बार। एंड 3 से 4 बार ही 10 से कम आपका सारा का सारा डाटा होना चाहिए कि आपने 10 टाइम टू कम किया हो। ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब जो बात करेंगे हम पर्सनल लोन का कि अगर आपका ओवर ड्यू हो जाता है एंड ओवर ड्यू होने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर, एक नॉर्मल सी बात है कि आपका 3 दिन से पहले पहले अगर आपने ओवर ड्यू, सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे हो गई तो 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं जाती है।
वैसे बहुत सारे ऐप हैं कि या पर्सनल लोन है, बैंक हो गया या कोई भी क्रेडिट कार्ड हो गया, अगर अपना 3 दिन के बाद आपने लेट किया तो रिपोर्ट चली जाती है कि इस कस्टमर ने हमसे इतना पैसा लिया था एंड वहां से उसका इतना ड्यू चला हुआ है, तो रिपोर्ट चली जाती है। ठीक है, एक टाइम आता है डिफॉल्टर का। अब डिफॉल्टर की अगर बात करें तो डिफॉल्टर आप कब बनते हो, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, पहले इसके लिए मैंने वीडियो लाई थी एंड आगे मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर, डिफॉल्टर के ऊपर स्पेशल। बट थोड़ा सा अगर मैं इसमें कहूं तो डिफॉल्टर 90 दिन बाद बन जाता है। आपने कहीं से भी अमाउंट लिया है, 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो आप डिफॉल्टर बन जाते हो, जिसमें आपका क्रेडिट स्कोर पर ही शो हो जाता है कि डिफॉल्टर आप बन चुके हो। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए, डिफॉल्टर क्रेडिट स्कोर से हट सकता है। आप ये मत समझिए कि डिफॉल्टर नहीं हटेगा। डिफॉल्टर आप लाइफ टाइम के लिए नहीं रहोगे। जिस दिन आपने, मान लीजिए आपने 10 ऐप से अमाउंट लिया, पर्सनल लोन ऐप से लिया एंड 2-3 क्रेडिट कार्ड भी आपने यूज कर लिए, यानी आप मान लीजिए आपने 15 जगह से अमाउंट लिया एंड आपने 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आपने सबका पैसा चुका दिया वापसी। आपको फिर एक काम करना होता है, डिफॉल्टर को हटाने की मैं बात कर रहा हूं इसमें। तो आपको सभी से क्लोजिंग लेटर लेना है, सभी जहां से भी आपने अमाउंट लिया है वहां से आपने क्रेडिट ब्यूरो पर यह भी कहना है कि देखिए मेरा जो ये अमाउंट है तो क्रेडिट ब्यूरो का भी मुझे ये डाटा चाहिए एंड वहां से मेरा डाटा को डिलीट कर दिया जाए। तो क्रेडिट स्कोर को भी आपने जो सिविल स्कोर होता है, यानी जो सिविल स्कोर होता है ब्यूरो, वहां पर देखिए आप सिविल स्कोर के लिए ईमेल कर सकते हो एंड आप गूगल पर जाइए, सिविल स्कोर ईमेल आईडी कस्टमर केयर का जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड वहां पर आपको एक अच्छा ईमेल फॉर्मेट लिखना है एंड वहां से भी आपका एक ईमेल उनको कर देना है। बाकी जो जितने भी आपने एप्लीकेशन या बैंक हो गया या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड हो गया, तो जब आप वहां से लो तो उसके बाद आपका क्रेडिट ब्यूरो से सारा का सारा डिफॉल्टर का ही हट जाता है। ये मत सोचिए कि डिफॉल्टर हमेशा के लिए रहता है, डिफॉल्टर हमेशा के लिए नहीं रहता है। डिफॉल्टर हमेशा के लिए तब रहता है जब आप कहीं से एनओसी, या एनओसी ही मैटर नहीं करती है, आपको क्लोजिंग लेटर लेना बहुत जरूरी होता है। एनओसी क्लोजिंग लेटर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 19-20 का फर्क होता है। बट देखिए क्रेडिट ब्यूरो से ही डाटा को हटा देना है। कई बार क्या होता है, आप एनओसी ले लेते हो एंड क्लोजिंग लेटर आप वहां से नहीं लेते हो। बैंक हो गया या कोई भी, बैंक में आपने जाना है, अपनी होम ब्रांच में जाना है, होम ब्रांच में ये कहना है कि देखिए कि मेरा क्रेडिट स्कोर पर आपका इतना अमाउंट शो कर रहा है एंड उसके बाद भी मुझे ये अपना सारा का सारा ये डाटा हटाना है, आप मुझे अपना मेरा पेंडिंग अमाउंट बताइए। कई बार क्या होता है 2-3 रुपए भी शो करते हैं, 4 रुपए भी शो करते हैं, 5 रुपए भी शो करते हैं क्रेडिट स्कोर पर, तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा एंड एक ईमेल क्रेडिट सिविल स्कोर के लिए कर लीजिएगा एंड एक ईमेल बैंक को कर लीजिएगा। अगर आपका ईमेल में नहीं बनता है तो आपके थ्रू जो थोड़ा बहुत अमाउंट होगा, चाहे 2 रुपए चाहे 5 रुपए या 500 रुपए, जितना भी अमाउंट होगा, तो आपको ड्राफ्ट भेजा जाएगा, ठीक है, एंड उसके थ्रू आप उसका पेमेंट कर दीजिएगा एंड उसके बाद सिविल से आपका डिफॉल्टर का हट जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ाएं, तो अब उसके बाद आपने सारे लोन 2 साल के अंदर चुका दिए, क्रेडिट कार्ड के भी आपने पेमेंट सारे भर दिए। अब उसके बाद सिक्योर और अनसिक्योर में फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर नहीं भी बढ़ता है, अगर आपने मल्टीपल से ले लिया है तो नहीं बढ़ता है, यहां से घटता ही है। ज्यादा ऐप से या ज्यादा मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, कंपनियों से अमाउंट लेना ये क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा नहीं है, ये नुकसानदायक है, ठीक है। तो अगर आपको बढ़ाना हो अपना क्रेडिट स्कोर तो उसमें एक बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड का आप यूज कर सकते हो और लोन का भी आप यूज कर सकते हो, 1-2 ऐप का, ज्यादा नहीं। ऐप हो गया या कोई भी पर्सनल लोन आपने कोई भी ले लिया है या होम लोन या कोई भी आपने प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया है, तो 2 से ज्यादा मत रखिएगा अगर आप मेरी सलाह लेते हो। क्रेडिट स्कोर अगर आपने बढ़ाना है, और एक क्रेडिट कार्ड का। अब क्रेडिट कार्ड का यूज आपने कैसे करना है, आपके मान लीजिए जो 1 लाख रुपए लिमिट है या कितनी भी आपकी लिमिट है, तो उसका आपने 30% ही यूज करना है, 30% से ऊपर यूज मत करना है। आपने हर महीने उसमें से 30% का यूज करना है और उसका टाइम पर पेमेंट कर देना है। टाइम से पहले भी नहीं करना है एंड टाइम के बाद भी नहीं करना है। ना तो आपने ओवर ड्यू करना है, ना ओवर ड्यू से पहले आपने अमाउंट पे करना है, सेम डे पर एंड आपने पेमेंट करना है। आप चाहो तो अगर ऑटो डेबिट का लगा देते हो आप, तो सबसे बेटर रहता है ऑटोमेटिक। तो क्रेडिट कार्ड जो कंपनी होती है या कोई बैंक होता है, तो वहां से आपका अमाउंट चला जाता है एंड क्रेडिट स्कोर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप 30% यूज कर रहे हो तो आपके एक महीने में 3 से 4 पॉइंट बढ़ जाएंगे।
समझ रहे हो आप? अगर आपका 500 या 400 भी आपका क्रेडिट स्कोर आया हुआ है तो 400 के बाद भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये घबराने वाली जरूरत नहीं है। जो परेशान हो गए हैं पर्सनल लोन के बारे में या कहीं से कि हमारा क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो गया, वैसा हो गया, कोई चक्कर नहीं। मैं बैठा हूं ना, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका, जब भाई आपका भाई बैठा है आपको समझाने के लिए, सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो डरिए मत, हमेशा आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पता चल चुका होगा कि क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं एक चीज और बता देता हूं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा है तो आप बैंक में जाइए, एंड बैंक में जाइए, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपका क्रेडिट कार्ड बनवा सकता हूं क्योंकि मेरे पास लाइसेंस पड़ा हुआ है इसका। एंड आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आप बना सकते हो बैंक में जाके। कैसे है कि आपको एफडी बनानी है 5 या 10 हजार रुपए की। आपको एफडी बना के एफडी बेस पर क्रेडिट कार्ड लेना है। 1 साल के लिए आपका पैसा वहां पे बॉन्ड रहेगा। उसके बाद आपकी जैसे ही लिमिट बढ़ जाएगी, 1 साल के लिए आपने 30% यूज करना है, वहां से 1 साल में आपका क्रेडिट स्कोर यानी 100-150 पॉइंट बढ़ जाएंगे 1 साल में। उसके बाद आप अपना जो एफडी है उसको तोड़वा लीजिएगा एंड अपना पैसा वापसी बाहर निकाल लीजिएगा, एंड आप अपना वो क्रेडिट, आपका कार्ड वैसे ही रहेगा, लिमिट बढ़ती रहेगी, अच्छा यूज करते रहिए, अच्छा आपका इंपैक्ट पड़ता रहेगा क्रेडिट ब्यूरो पे, यानी सिविल जो स्कोर होता है उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एंड आपका फ्यूचर में बढ़िया काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। अगर क्रेडिट स्कोर के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।